फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कैन की। आज हम सीखेंगे कि कैन को कब, कहाँ और कैसे यूज़ करना है। फ्रेंड्स, कैन आप वहाँ यूज़ करोगे जहाँ पर आपको एबिलिटी शो करनी है, आपको योग्यता शो करनी है, योग्यता दिखानी है। जैसे कि आप अगर कोई चीज़ कर सकते हो तो उसे बताने के लिए आप यूज़ करोगे कैन का। जैसे कि मैं पहाड़ पर जा सकता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर एबिलिटी शो हुई है कि पहाड़ पर चढ़ने की ताकत मुझ में है, मैं पहाड़ पर जा सकता हूँ। तो इसे कैसे लिखेंगे? आई कैन गो टू माउंटेन। मैं पहाड़ पर जा सकता हूँ, यहाँ पर एबिलिटी शो हुई है। अगला एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कूद सकता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एबिलिटी की बात हो रही है, क्षमता की बात हो रही है कि मैं ऊंचाई से कूद सकता हूँ। आई कैन जंप। मैं कूद सकता हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स आगे है, मैं खा सकता हूँ। मैं, अब खाने की बात आ रही है तो क्या खा सकता हूँ? यहाँ पर एबिलिटी, क्षमता किस बात की है? मैं 10 वड़ा पाव खा सकता हूँ अगर हम कहें तो वो होगा एबिलिटी। इसका मतलब होगा आई कैन ईट 10 वड़ा पाव। फ्रेंड्स, ये होगा इसका आंसर। और इस तरह से एक और देखते हैं, मैं लड़ सकता हूँ। मतलब यहाँ पर क्षमता है, एबिलिटी है। किस बात की क्षमता? कि मैं लड़ सकता हूँ। आई कैन फाइट। मैं लड़ सकता हूँ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वो लोग तैर सकते हैं। वो लोग मतलब दे कैन, यहाँ पर कैन यूज करेंगे। दे कैन, तैरने को कहते हैं स्विम। तो दे कैन स्विम, वे लोग तैर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। अंग्रेजी बोलना, अब बोलना क्या है? उनकी क्षमता है, योग्यता है, एबिलिटी है, तो वे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दे कैन स्पीक इंग्लिश। ये उनकी क्षमता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम यूज़ करेंगे कैन का। यहाँ पर जब भी आपको आपकी क्षमता दिखानी हो, योग्यता दिखानी हो, एबिलिटी शो करनी हो, उस समय हम यूज़ करेंगे कैन का। और पहचान कह सकते हैं, अंत में क्या आता है? सकता, सकती, सकते आते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसे निगेटिव करना है, जैसे कि मैं कहूँ कि मैं नहीं लड़ सकता हूँ, तो आपको क्या करना है? कैन के आगे नॉट लगा देना है। जैसे कि आई कैन नॉट फाइट। सेम यहाँ पर भी, वो लोग तैर सकते हैं। अगर निगेटिव करना है, वो लोग नहीं तैर सकते हैं, तो क्या करेंगे? दे कैन नॉट स्विम। मतलब आपको कैन के बाद नॉट लगा देना है, सिंपल। और वो अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। अब वे अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, तो आप लिख दोगे दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। और ऊपर भी हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, यहाँ पर भी आप इसे निगेटिव कर सकते हो। जैसे कि मैं पहाड़ पर नहीं जा सकता हूँ के लिए आई कैन नॉट गो टू माउंटेन। आई कैन जंप, मैं कूद सकता हूँ, मैं नहीं कूद सकता हूँ के लिए आई कैन नॉट जंप। मैं 10 वड़ा पाव नहीं खा सकता हूँ, तो होगा आई कैन नॉट ईट 10 वड़ा पाव। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ एग्जाम्पल्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। एक बार फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये कैन का यूज़ कहाँ करना है। कैन का यूज़ हमें तब करना है जब हमें शो करना हो एबिलिटी, अपनी क्षमता को शो करना हो। जैसा कि मैंने बताया आपको यहाँ पर कि जब आप कोई भी चीज़ कर सकते हो, कोई भी किसी चीज़ को जब कर सकता है, ऐसा वो दिखा रहा है, उस समय यूज़ करेंगे कैन का। मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, मैं पहाड़ पर जा सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी थी, क्षमता थी, तो मैंने लिखा आई कैन गो टू माउंटेन।
मैं कूद सकता हूँ, ये मेरी क्षमता है कि मैं ऊंचाई से कूद सकता हूँ, तो आप लिखेंगे आई कैन जंप। और नहीं कूद सकते हो तो आपको क्या लिखना है, कैन के बाद नॉट सिंपली लगा देना है। और अगला था मैं 10 वड़ा पाव खा सकता हूँ, ये क्षमता है मेरी, खाने की एबिलिटी है, मैं कर सकता हूँ, 10 वड़ा पाव खा सकता हूँ। यहाँ पर होगा आई कैन ईट 10 वड़ा पाव। और नहीं खा सकता हूँ तो वहाँ पे सिंपली कैन के बाद क्या लगाना है, नॉट लगा देना है। मैं लड़ सकता हूँ, क्षमता है मेरे अंदर लड़ने की, मैं फाइटिंग कर सकता हूँ, तो क्या करेंगे, आई कैन फाइट। और नहीं लड़ सकता हूँ तो आई कैन नॉट फाइट। वे लोग तैर सकते हैं, दे कैन स्विम, तैर सकते हैं। और नहीं तैर सकते हैं तो दे कैन नॉट स्विम। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, क्षमता है उनके अंदर, वे कैपेबल हैं बोलने के लिए, तो आप क्या कहेंगे, दे कैन स्पीक इंग्लिश। और नहीं बोल सकते हैं तो नॉट लगाना अगर आपको है निगेटिव, तो दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि कैन का यूज़ कहाँ और कैसे करना है।